खुदावन यीशु मसीह के जलाली और अब्दी नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं एवेंजलिस्ट कमल बिन शान, क्राइस्ट चर्च सेक्टर 18, जीवन ज्योति चर्च सेक्टर 12 पीजे कैंपस और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ से आप सबसे मुखातिब हूँ। आइए हम आज की सुबह की प्रार्थना शुरू करेंगे। और सुबह की आराधना शुरू करने से पहले आइए हम खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज सुबह की इस आराधना के लिए। खुदावंद धन्यवाद करते हैं, आपने अपनी बरकतों से आशीषों से नवाजा है और खुदावंद इस मुश्किल दौर में हमारे परिवारों को, कलीसियाओं को, पासबानों को संभाल करके रखा है ताकि तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं। ऐ खुदावन, होने दे कि आज का वचन जो यहाँ से बांटा जाए, जो कि प्रेम के लिए के बारे में है, खुदावन होने दे कि ये प्रेम का बीज सुनने वाले अजीज़ों के दिलों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके और हम सब मिलकर आपस में प्यार, मोहब्बत और इखलाक के साथ मसीह का मजबूत बदन और कलीसिया बने ताकि खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जा सके। खुदावन आज की सभा को आपके हाथों में देते हैं। होने दे खुदावन यहाँ से आज की सुबह जो वचन बांटा जाए हमारी इच्छाओं या हमारे मर्जी के द्वारा नहीं बल्कि आपकी मर्जी के द्वारा हो। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ों, आज की सुबह मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि खुदावन ने हम सबको एक और नया दिन दिखाया है और अपने नाम के जलाल के लिए ने हमारी आज सुबह आंखें खोली ताकि हम जिंदों की ज़मीन पर एक और दिन गुजार सकें। आइए अजीज़ों, आज का वचन जो लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसकी 8 से 14 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर कलाम मुकद्दस आपके पास है तो ये आप अपनी बाइबल्स खोल सकते हैं। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 8 से 14 आयत। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें।
ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ये परमेश्वर का जिंदा कलाम है। उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। अजीज़ो, आज कलाम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के मुताबिक लिया गया है और जिसका थीम है कि आवर लव फॉर अदर्स शुड बी विदाउट एनी लिमिट लाइक द लव ऑफ गॉड। हमारा प्यार एक दूसरे के लिए बिना किसी शर्त के होना चाहिए, जिस प्रकार खुदावन ने हमसे प्रेम किया। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। गीत नंबर 131 आपकी गीत की किताब में है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हरियाली। क्यों न बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूँ मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूँ मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया हालेलुया। क्या आप आज खुश हैं? क्योंकि कलाम कहता है कि दुख में सुख में हर हाल में सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। अजीज़ो, आज का वचन, आज हमारे लिए जो खुदा ने वचन दिया है कि एक दूसरे से इस प्रकार मोहब्बत रखो जिस प्रकार खुदा ने हमसे रखी है। आइए, कुछ एक दुआएं हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई हैं। हम उन अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने बड़े विश्वास और ईमान के साथ अपने नाम दिए हैं दुआओं के लिए। और आइए हम सब इन अजीज़ों के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम अजीज़ों के लिए जो आए खुदावन अपना विश्वास आपके ऊपर रखते हैं, और खुदावन इस बात का उनको मुकम्मल तौर पर इल्म है कि हमारी गुजारिशें जब खुदावन के सामने रखी जाती हैं तो वो ज़रूर पूरी होती हैं। हम दुआ करना चाहते हैं सिस्टर एवलिन गुलजार के लिए और उनके परिवार के लिए, जो कि न्यू चंडीगढ़ ओमैक्स सिटी में अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। खुदावन आपने इनको अपनी बरकतों से नवाजा है। नए घर के लिए दुआ करते हैं। खुदावन इसी प्रकार इस परिवार को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहिए। और खुदावन ख़ास तौर पर इनके बेटे ग्लैडविन के लिए दुआ करते हैं, जो सेहतमंद हैं और ठीक ठाक हैं। अपने खुदावन आपने अपना बरकत और शिफा भरा हाथ इनके ऊपर रखा है, और खुदावन पूरे परिवार को और छोटे बेटे को है खुदावन अपनी आशीषों से नवाजा है। आपका धन्यवाद करते हैं। तानिया सिंह जो कि दिल्ली से हैं, सिस्टर फ्लोरीन सिंह की बेटी जो कि गुज़रा दिनों में बीमार थी, वो अब इम्प्रूव हो रहे हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपना बरकत भरा हाथ इनके ऊपर बनाया है, और खुदावन इनको सेहत और तंदुरुस्ती दी है और अपनी बरकतों से नवाजा है। भाई जयवंत मालविया उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। खुदावन ये भी इस नामुराद बीमारी की चपेट में आए थे, लेकिन आपने अपना बरकत और शिफा भरा हाथ बढ़ा करके इस परिवार को भी बचाया है और सही सलामत रखा है। ये परिवार आपके हुजूर में सेहतमंद और तंदुरुस्त है। आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन ख़ास तौर पर दुआ करना चाहते हैं सिस्टर परवीन और उनकी फैमिली के लिए। खुदावन बच्चों को आपने अच्छी तरबियत देने का मौका दिया। खुदावन होने दे कि ये परिवार भी इसी तरह आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे। डॉक्टर नाहर उनकी फैमिली के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन डॉक्टर नाहर को भी आप अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसिज़ नाहर को है खुदावन सेहत और तंदुरुस्ती देना और उम्र की दराजगी दे करके आए खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं इनकी बेटी जो कि कनाडा में है, प्रियंका नाहर। खुदावन उसके ऊपर अपना बरकत भरा हाथ बना करके रखना, अपनी नेमतों से नवाजना, ताकि खुदावन ये बच्ची भी अपने नाम के आपके फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए और आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल की जाए। मिस्टर रॉबिन एंड उनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। खुदावन इस परिवार को भी आपने अपनी बरकतों से और नेमतों से नवाजा है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि ये परिवार आपके हुजूर में निरंतर बना रहता है और हर प्रकार की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता है। आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों की आशीषों के लिए। दोनों बच्चों के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ रखना, और खुदावन ख़ास तौर पर बेटी डॉक्टर एशमिन नेहा के लिए दुआ करते हैं जो कि इस वक्त कनाडा में है, और खुदावन दूर प्रदेश में आपने इस बच्ची को भी संभाला है और खुदावन अपनी बरकतों से नवाजा है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। मिस्टर अनिल गज़न और सिस्टर अबेनेजिया गज़न और इनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं। खुदावन हमारे अजीज़, हमारे बड़े भाई, खुदावन इनको आपने अपने नाम के जलाल के लिए सारी उम्र इस्तेमाल किया खुदावन, और इस परिवार ने बढ़ चढ़ कर आपकी कौम के लिए, कलीसिया के लिए, आपके भवनों के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है खुदावन। और ख़ास तौर पर इनकी बेटियों के लिए ख़ास दुआ करते हैं खुदावन, और पर्ल और एल्सा एनोइंटा जो छोटी बच्ची है खुदावन आप उस बच्ची को
अपनी रूह से भरते हैं और खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदावन होने दे कि ये बच्ची अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, भाई गजन उनकी फैमिली के लिए एक बरकत का बायस बने। सिस्टर रेनू एन फ्रॉम दिल्ली से, जो कि गुज़रा दिनों में थोड़ा तबीयत नासाज थी खुदावन, और गुज़रा 2 महीनों में इन्होंने बहुत ही दुख उठाए, कुछ एक मौतें इनके परिवार में हुई। खुदावन आपने अपना तसल्ली भरा हाथ इनके ऊपर रखा है, अपना इत्मीनान दिया, अपनी शांति दी है, और खुदावन उस दुख से उभारा है। खुदावन होने दे कि इस बहन के भी ऊपर भी अपना जलाल ज़ाहिर करना, और जिस प्रकार पहले ये तेरे नाम के जलाल के लिए अलग अलग चैनल्स के ऊपर इस्तेमाल होती थी और दुआओं में आए खुदावन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, इसी प्रकार ये बहन भी आए खुदावन आने वाले समय में तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और ख़ास दुआ करते हैं मिस्टर सुरेंद्र मसीह एंड फैमिली के लिए, जो कि नया गांव में रहते हैं, और खुदावन इनके बच्चों के लिए, हमारे बड़े भाई, हमारे अंकल मिस्टर सुरेंद्र मसीह और आंटी शीला आंटी के लिए, और इनके बेटे साहिल और इनकी बहू वंदना और छोटी पोती के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन इन्होंने स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए बोला। खुदावन इस परिवार के ऊपर अपना बरकत भरा हाथ बना करके रखना, और खुदावन हमारी जो छोटी बहन, इनकी बेटी जिनकी गुज़रा साल में शादी हुई, खुदावन उस परिवार को भी तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। खुदावन अपना रहमत भरा हाथ बना करके रखना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन होने दे कि ये परिवार भी इसी तरह तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल होता है। और खुदावन मिस्टर प्रकाश मसीह एंड फैमिली के लिए दुआ करते हैं, जो कि हमारे चर्च सेक्टर 18 क्राइस्ट चर्च के सेक्रेटरी हैं। बुजुर्गी के आलम में आपने इनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है। खुदावन इसी प्रकार इनको उम्र की दराजगी देना और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन उन तमाम अजीज़ों के लिए जिन्होंने फेसबुक के ऊपर भी अपनी रिक्वेस्ट्स दी हैं, नाम बनाम हर एक को आपके हुजूर लेकर के आते हैं, और हर एक के लिए खुदावन हम ये दुआ करते हैं कि खुदावन अपनी रूह का मसा हर एक इंसान को देना, ताकि खुदावन जब हम ये कलाम सुनते हैं, आज का वचन सुनते हैं कि आवर लव फॉर others should be without any limit like the love of God। खुदावन यीशु मसीह की तरह एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदावन इन सभी परिवारों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। भाई विमल और के फैमिली के लिए ख़ास दुआ करते हैं, जो कि खुदावन चंडीगढ़ में रहते हैं, और इनके फैमिली के लिए और उनके बच्चों के लिए ख़ास दुआ करते हैं। खुदावन अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। और बेटी जो एरिका बेटी है, जो कि MBBS की स्टडी कर रही है, डॉक्टरेट कर रही है, अपने फाइनल ईयर्स में पहुंच चुकी है। खुदावन इस वबा के मौसम में, इस जो बीमारी की ये जो हवा चल रही है, खुदावन इनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। खुदावन होने दे कि इस बच्ची को भी अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और सही और ऊंची तरबियत पा करके अपने माँ बाप के लिए एक बरकत का बायस बने। बेटे जोश के लिए दुआ करते हैं। खुदावन हर एक बच्चे को नाम बनाम याद करते हैं, और ख़ास तौर पर उन सभी बच्चों के लिए दुआ करना चाहते हैं जिनके एग्ज़ाम्स अब कंडक्ट हो रहे हैं। खुदावन नीट के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं, JEET के लिए तैयारी कर रहे हैं खुदावन, और डॉक्टरेट और हायर एजुकेशंस की एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं। कुछ के ऑनलाइन हैं, कुछ के सेंटर्स बन चुके हैं। खुदावन होने दे कि इन सब बच्चों के ऊपर अपनी बरकत भरा हाथ बना करके रखना, और खुदावन हर प्रकार की बीमारी और खौफ और ख़तरे से दूर रखना खुदावन, ताकि ये बच्चे खुदावन बेहतर तालीम पा करके अपने नाम के अपने घराने के लिए, अपने कॉलेज, कौम और कलीसिया के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। खुदावन इन सब दुआओं को हम बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी आज़गी के साथ आपके चरणों में रखते हैं। खुदावन होने दे कि ये सब दुआएं कबूल हों, और खुदावन आने वाले समय में खुदावन ख़ास तौर पर बहुत सारी गवाहियाँ फ़ोन आते हैं कि हम गवाहियाँ देना चाहते हैं। खुदावन इन सब अजीज़ों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन ख़ास दुआ मांगना चाहते हैं खुदावन हमारे अजीज़ IG साहब, रिटायर्ड मिर्ज़ा साहब के लिए, जो कि जयपुर में रहते हैं। खुदावन कोविड की इस मार से पूरा परिवार बचा है, दुआओं के ज़रिए बचा है। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने शुक्रगुजारी के लिए उन्होंने दोबारा बोला कि हमारे लिए प्रार्थनाएं की जाएं। खुदावन होने दे कि ये परिवार भी आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और जितने अजीज़ हमारे कनाडा से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से और
अमेरिका से ये शो, ये वर्शिप देख रहे हैं, खुदावन होने दे कि इस वर्शिप के द्वारा हमारे तमाम अजीज़ वो बरकतें हासिल करने वाले हो सके, जिन बरकतों की, जो आशीषों की तमाम परिवार उम्मीद रखते हैं। और भाई राजकुमार उनकी फैमिली के लिए ख़ास दुआ करना चाहते हैं। उनने भी अपने बच्चों के लिए, जो दोनों बेटियां बाहर न्यूजीलैंड है, उनको उनकी सेहत के लिए, उनके फ्यूचर के लिए दुआ के लिए बोला था। खुदावन होने दे कि आपने इस बीमारी के मौसम में उन बच्चों को संभाल करके रखा है और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदावन हमारे भाई राजकुमार को उनके फैमिली को आए खुदावन ख़ास तौर पर आपने अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। होने दे कि इसी तरह सेहत और तंदुरुस्ती देकर आए खुदावन उम्र की दराजगी देकर इस परिवार को सेहतमंद और बुलंद करना। खुदावन ये दुआएं मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीज़ो, जैसे कि आज का वचन आपके सामने पढ़ा गया कि हम मनन करने जा रहे हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जिस प्रकार खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी है। तो आपके सामने जो हवाला पढ़ा गया था रोमियो की पत्री, उसका 13 अध्याय 8 से 14 आयत तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि एक दूसरे के प्रति आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के भी कर्जदार ना रहो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरा किया है। आइए हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। आए खुदावन, तू जो मोहब्बत का सरचश्मा है, हमारी चट्टान और हमारा फिदिया देने वाला है, होने रहे खुदावन आज का वचन तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, आमीन। आए अजीज़ो, आज ख़ास तौर पर मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम सब एक दूसरे से जब मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार और इखलाक में आगे बढ़ते हैं, तो हम खुदा की व्यवस्था को, उसके हुक्मों को, उसकी कमांडमेंट्स को पूरा करते हैं। और जब हम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आते हैं तो खुदावन भी खुश होते हैं, क्योंकि ये हमें ये हुक्म दिया गया है कि जिस प्रकार खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखा करो। अजीज़ो, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि खुदावन ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी। कैसी मोहब्बत रखी? खुदावन ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। तो आज हम इस बात के ऊपर मनन करेंगे कि क्या ज़रूरत आने पर हम सब भाई बहन, हम सब अजीज़ एक दूसरे के लिए इस हद तक जा सकते हैं कि अपने अजीज़ों तक को, अपने इकलौते बेटे तक को कुर्बान कर सकें। आए अजीज़ों, आज का वचन सबसे सिंपल भी है, और अगर इसको अपनी ज़िंदगियों में हम बोलें कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इस वचन के ऊपर चलेंगे, तो एक तरह से सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि कहना बहुत आसान है, उपदेश देना बहुत आसान है, किसी को ये समझाना कि ये गलत काम है, ऐसा ना करो, आसान है, लेकिन जब वही गलत काम हम खुद करते हैं तो अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है।
और खुदावन ने आज ये चैलेंज हमारे लिए रखा है कि क्या हम एक दूसरे से इस प्रकार मोहब्बत रख सकते हैं। और अगर ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं रखते हैं तो आपने परमेश्वर को नहीं जाना, क्योंकि जिसने प्रेम को जाना उसने खुदा को जाना। और जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार रखते हैं, तो खुदावंद हम सब को इसमें मजबूत करते हैं। और जब हम आपस में जब मेल और मोहब्बत के साथ रहते हैं तो कलाम भी कहता है क्या ही भला है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्योंकि मैं आज आपके सामने कुछ एक बातें रखना चाहता हूँ, और बात वही आ जाएगी कि हम अपने आप को जांचेंगे, कलाम के द्वारा अपनी ज़िंदगियों को स्कैन करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम खुदा के वचन को अपनी ज़िंदगियों में पूरा कर रहे हैं या पूरा कर सकते हैं या पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि अबदी जीवन को हासिल करना, वो अबदी जीवन जो खुदावन ने मेरे और आपके लिए रख छोड़ा है। और वो अबदी जीवन जो है किस प्रकार हासिल करना है, वो हासिल करना है एक दूसरे से मोहब्बत रखकर, एक दूसरे से प्यार रखकर, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखकर हम खुदावन के उन सभी वचनों को पूरा करते हैं जो 10 कमांडमेंट्स हमें दिए गए हैं। कि जिस प्रकार कलाम कह रहा है, क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो, तो सब का सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। सारांश मीन, इन सब हुक्मों का जो मीन निकल के आता है वो ये है कि अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत कर। तो क्या आज हम अपने पड़ोसी से वो मोहब्बत, वो प्यार और इखलाक रखते हैं? क्या हमारा पड़ोसी हमसे हमें देखकर खुश होता है कि खौफजदा होता है? ये बात है आज की डेट में, आज का जो वचन है, आज का जो चैलेंज है हमारे लिए। तो मैं आज एक चैलेंज आपको भी दे करके जाऊंगा, और उस चैलेंज को हम सब अपनी ज़िंदगियों में एक चैलेंज दूंगा, वो पूरा ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम इस हुक्म को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं तो खुदा के वचन को पूरा करते हैं। अजीज़ों, जिस प्रकार कलाम में लिखा है कि समय को पहचान, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। जिस समय हमने खुदा को जाना था, जिस समय हम सब खुदावन के हुजूर में आए थे और उसको अपना नजात दहिंदा कबूल किया था, उस समय और पुराने समयों से जब हमारे परिवारों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस बात को जाना था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। अब क्योंकि बहुत से लोग अक्सर ये बातें करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह कह कर गए कि मैं फिर आऊँगा, लेकिन वो कब आएंगे, वो कौन सा समय है? तो कलाम हमें कह रहा है कि वो समय अब निकट है, वो समय अब निकट है। क्योंकि जिस प्रकार हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय 15 से 21 आयत में देखते हैं कि किस प्रकार यूसुफ को
किस प्रकार यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, धोखा दिया था, और उसके भाइयों ने उसी के खिलाफ कितना पाप किया था। लेकिन जब जब यूसुफ बादशाह बन गया तो उसके भाई घबराए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय 15 से 21 आयत में हम पाते हैं कि किस प्रकार यूसुफ ने अपने भाइयों को मुआफ किया है। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे कि कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे ले। अक्सर हम सब जितने भी अजीज हैं, हम सब ये जानते हैं कि हमने कौन से बुरे काम किए हैं और क्या क्या बुराई किस किस के खिलाफ की है, और जब समय आता है तो फिर हम डरते भी हैं कि अब क्या होगा। जिस प्रकार यूसुफ के भाई अब डरने लगे कि जितनी बुराई हमने उससे की थी सब का पूरा पलटा हमसे वो लेगा। फिर डर भी लगता है, लेकिन खुदावन का प्यार और खुदावन का कलाम हमें क्या सिखाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे कि इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा कि तेरे पिता के मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा करे। तो अजीजों, आज बहुत से भाई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अपनी गुनाह आलूदा जिंदगियों में मुब्तला हैं, अपनी गुनाह आलूदा जिंदगियों में बिजी हुए पड़े हैं उनकी, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम्हारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है, तुम्हारे कान बंद होते हुए हो गए हैं, तुम सुनते हुए भी सुनते नहीं और तुम देखते हुए भी देखते नहीं हो। तो आज बहुत से अजीज जो इस बात को इस कलाम को सुन रहे हैं, आज मनन और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का समय है, क्योंकि अब वो समय निकट है। कलाम कहता है कि अब वो समय निकट है। और जिस प्रकार यूसुफ के भाई खौफ ज़दा हो गए कि अब हमें वो मार डालेगा, हमने जितने पाप इसके विरोध में किए हैं अब ये हमें बख्शेगा नहीं, तो फिर गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगी और उसको क्या इत्तला भेजी कि तेरे पिता ने हमें ये कहला भेजा है कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। तो पहली बात तो ये आती है कि हम अपने भाइयों के खिलाफ पाप करें ही क्यों, गलत काम करें ही क्यों। यहीं पर हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें 20-20, 40-40, 50-50 साल हो गए कलाम पढ़ते और सुनते हुए, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं है, तो खुदावन आज आपको ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कलाम के ज़रिए कि अजीज़ो, आज भी समय है सुधरने का, अपने आप को रोकने का, उस पाप से रोकने का, उस गुनाह आलूदा ज़िंदगी में से अपने आप को निकालने का, बशर्ते कि जब वो समय आ जाए कि आपको आपके किए की सज़ा मिलने वाली हो
और तब आप गिड़गिड़ाएं और माफ़ियाँ मांगें, उससे पहले अपने इन कामों को त्यागना होगा और आपस में प्रेम, प्यार, इखलाक, मेल और मोहब्बत के साथ रहना होगा। और हमने तुझसे बुराई की थी, उसके भाई मानते हैं अपने गुनाह को। ऐसा काम करें ही क्यों कि जब हम बुरे कामों में पड़ें तो उसके बाद हमें गिड़गिड़ाना पड़े, माफ़ियाँ मांगनी पड़े। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। ऐसा काम ही क्यों करें जिससे हमें माफ़ी मांगनी पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा, और यूसुफ के मन में क्या था? खुदा का प्यार था। अजीज़ों, आज हमारी ज़िंदगियों में बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर हम बहुत से ऐसे अजीज़ों को देखते हैं कि गुनाह में पड़ गए, जानते बूझते हुए वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि हम उनको जब समझाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि ऑफेंडेड फील करते हैं। क्या फील करते हैं? बुरा मान जाते हैं, ऑफेंडेड फील करते हैं कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया। तो अजीज़ों, ये कलाम है, और कलाम दो धारी तलवार है, और दो धारी तलवार जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाती है। अगर एक तरफ कलाम ये कहता है कि मैं तुझे बहुत सी बरकतें दूंगा, मैं तुझे अबदी जीवन दूंगा, मैं तुझे आसमानी बादशाहत में हिस्सेदार बनाऊंगा, तुम मेरे क्या बनोगे? वारिस। तुम मेरी बादशाहत के वारिस बनोगे। अच्छी लगती है बातें सुनने में, बहुत खुश होते हैं ना जी। अरे वाह, क्या बात है, खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे हम। अजीज़ों, हमारा और खुदा का रिश्ता क्या था? एक दास और एक मालिक का रिश्ता। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने आकर इस रिश्ते को किस में बदल दिया? पारिवारिक रिश्ते में बदल दिया। बाप और बेटे का, बेटे बेटियां बना लिया, अपने साथ बिठा लिया, और अपने मुकाबले पे आसमान की बादशाहत की सल्तनत जो है उसके वारिस बना दिया। तो जब हम इस बात को देखते और सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उस बादशाहत के वारिस बनने के लिए बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। अपने भाइयों के प्रति आप जो प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स करते हैं वो छोड़नी पड़ेंगी। अगर आपके भाई ने आपके खिलाफ कोई बुरा काम किया है तो उसको माफ़ करना पड़ेगा, यूसुफ की तरह कि उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। और अगर आपके खिलाफ कोई बात ऐसी करता है, पाप कर रहा है, तो उसको अवेयर करवाएं, उसको सावधान करें। और अगर वो सावधान नहीं होता है तो ये मादा रखें कि हम उसको माफ़ कर सकें, हम उसको माफ़ कर सकें। यूसुफ रो पड़ा और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े, उसके कदमों में गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। क्या वो कहा कि हम तेरे दास हैं। खुदा का और इंसान का क्या रिश्ता था? दास और मालिक का रिश्ता, दास और। लेकिन खुदावन यीशु मसीह जब आए और खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए इस धरती पर भेजा हमारी निजात के लिए, तो खुदावन यीशु मसीह ने उस रिश्ते को एक परिवार की शक्ल दे दी कि नहीं, जिसको मैं बाप कहता हूँ वो तुम्हारा भी
बाप है बेटे बेटियां बना दिया, और बेटे बेटियां तो बनाया ही बल्कि उसकी अब्दी बादशाहत के वारिस तक बना दिया। तो यहाँ पर यूसुफ भी ये बात सोचकर रो पड़ा कि ये तो मेरे भाई हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं कि हम तेरे दास हैं। हाय अजीज़ो, आज उन तमाम भाइयों को और तमाम अजीज़ों को हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे काम क्यों ही करें जिससे हमारा रिश्ता, जो भाइयों का रिश्ता है, वो दास और सेवक के रिश्ते में बदल जाए और आपको गिड़गिड़ाना पड़े, आपको पाँव में गिरकर माफ़ी मांगनी पड़े। ऐसे काम क्यों करें? और उसका जवाब, यूसुफ का जवाब क्या था? यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? कितनी बड़ी बात है। यूसुफ ने कहा कि क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूं? जब परमेश्वर ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है तो हम आपस में, हम भाई लोग आपस में ये मोहब्बत, ये प्यार, ये इखलाक क्यों नहीं रख सकते? मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पे हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया है। लोग अक्सर हमारे लिए बुरी बुरी बातें घड़ लेते हैं, बुरे बुरे प्लान्स कर लेते हैं, बुरे बुरे षड्यंत्र करते हैं, लेकिन परमेश्वर, हमारा खुदावन, वो खुदावन है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। उस बुराई में भी खुदावंद हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर लेते हैं, भलाई उत्पन्न कर देते हैं। अजीज़ों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। जब लुधियाना में एज अ यूथ प्रेसिडेंट मैं रहा हूँ तो मुझे जो लोग जानते हैं, जो मेरी ज़िंदगी को जानते हैं, जो मेरे नेचर को जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं किस प्रकार एक अग्रेसिव यंग पर्सन था, अग्रेसिव, गुस्से वाला। और यूथ का प्रेसिडेंट होना, वो भी पंजाब जैसे इलाके में, उस यूथ को संभालना और चलाना कोई छोटी बात नहीं होती है। आसपास के लोग, आसपास के बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं जिनके आप गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग, अक्सर ज़्यादातर लोग खौफज़दा होते हैं कि ये यूथ के प्रधान हैं, इनसे डर के रहना है, इनसे कोई पंगा नहीं लेना है। लेकिन खुदावन ने, आए अजीज़ों, मेरी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया अपने नाम के लिए, अपने कलाम के लिए। और उस वक्त भी बिशप यूनुस साहब हमारे प्रेसिबिटर, हमारे पादरी साहब थे कैलवरी चर्च लुधियाना। और आज भी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय बिशप साहब ने इस बात को मुझ में और मुझे गाइड किया। उस वक्त भी गाइड करते थे, एज अ यूथ प्रेसिडेंट मुझे गाइड करते थे, मुझे साथ लेकर चलते थे, मुझे तसल्ली और शांति बरतने के लिए कहते थे। उनकी उंगली पकड़कर तक चले हैं। और खुदावन ने बिशप साहब के ज़रिए मुझे ये मौका दिया है कि एज अ पास्टर, एज अ इवेंजलिस्ट चर्च की सेवा करूं। और मैं धन्यवाद आज करना चाहता हूं बिशप साहब का, क्योंकि इस जिम्मेवारी के कारण मैं रियलिटी आपको बताने जा रहा हूं कि इस जिम्मेवारी के कारण मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती है, क्योंकि मुझे कलाम सुनाना है, मुझे अच्छी बातें निकालनी पड़ती हैं।
और जैसे जैसे मैं कलाम का अध्ययन करता हूँ, सरमन्स देता हूँ चर्चिज़ में और कलीसियाओं में, सभाओं में, आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, तो मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। आई एम स्टिल इम्प्रूविंग, आई एम स्टिल लर्निंग। तो आज मैं इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बुजुर्ग बिशप साहब का कि उन्होंने मेरी जो डायरेक्शन थी, मेरी जो अग्रेशन थी, उसको एक रास्ता दिया, उसको एक डायरेक्शन में मोड़ा। और वो डायरेक्शन किसकी तरफ मोड़ा? खुदा की तरफ मोड़ा। और आज वही अग्रेशन आपको मेरे कलाम में, मेरे सरमन्स में नजर आती है। ये ज़रूरी है और इस बात को खुदावन के कलाम को हमारे फादर साहब सलाम लुधियानवी साहब ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ शेरों में पिरोया है कि फाका मस्ती छुड़ा नहीं सकती, तंग दस्ती छुड़ा नहीं सकती, रिश्ता कोई हस्ती छुड़ा नहीं सकती। आज हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज हम खुदावन यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, और अगर हम खुदावन यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं तो आपस में भी मोहब्बत रखनी है। और मैं इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि कोई भी हस्ती हमारी इस मोहब्बत को, खुदा के लिए जो है, खुदा के लिए जो मोहब्बत है, जो जज्बा है, जो जुनून है, कोई हस्ती जितनी मर्जी बड़ी बड़ी हस्तियां आ जाएं, उनको पाँव में गिरना ही पड़ेगा, माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। और मेरे अजीज़ों, आज मैं ख़ास तौर पर इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसे काम क्यों करें जिसकी वजह से आपको गिड़गिड़ाना पड़े, जिसकी वजह से आपको गिड़गिड़ाना पड़े। और कलाम में आज हमने पढ़ा है कि रोमी पत्री उसका 13 अध्याय में जब हमने देखा है कि 13 अध्याय 12वीं आयत से हम देखते हैं, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। रात बहुत बीत गई, रात का मतलब है कि रात में हमने अंधकार के काम बहुत कर लिए हैं, रात बहुत इंजॉय कर लिया आपने, अंधकार के काम इंजॉय कर लिए हैं। अब दिन निकलने को है, अब फैसले की घड़ी है, अब इम्तिहान की घड़ी है, अब किताबें खोली जाएंगी और हिसाब होंगे। और जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें। हमारी चालें बिगड़ गई, हमारा चाल और हमारा चलन, चाल चलन ही बिगड़ गया है। दिन के समान अपनी चाल कर लो, ना कि लीला और क्रीड़ा। लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, और फिर क्या कहते हैं? माई पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल जिंदगी से आपको क्या लेना? मेरे अजीजों, कुछ नहीं लेना। कलीसिया जिंदगी है, लेकिन खुदा को हिसाब लेना है। खुदा को आपकी पर्सनल बिताए हुए लीला और क्रीड़ाओं में जो वो पल हैं, उन हम सीधी चाल चलें। 13 आयत पढ़ लीजिए, निकालिए। डोंट बी ऑफेंडेड। थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, आज मैं लुधियाना से आपके साथ मुखातिब हूं, और
आज मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज इस गाउन में, इस कैसेट में, अपने पुश्तैनी घर में हमारे दादा पहनकर प्रचार किया करते थे पादरी शान मसीह, और आधे से ज़्यादा पंजाब उन्होंने साइकिल पे ही क्रिश्चियन कर दिया। आज मैं किस्मत समझता हूँ कि आज मैं उस मुबारक ज़मीन पर और उस मुबारक घर में बैठकर आपके साथ रूबरू हूँ और खुदावन का वचन बांट रहा हूँ। खुदावन का जलाल हो। और जी हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आपको थोड़ी सी बीच में वीडियो में प्रॉब्लम आ रही होगी। जी हाँ, तो खुदावन कलाम क्या कह रहे हैं? कलाम क्या कह रहा है कि सीधी क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में। मेरे अजीजों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कलाम कह रहा है। इफ इट इज योर पर्सनल लाइफ, if you consider it, that is your personal life, you are absolutely wrong, my brother. आप 100% गलत हैं यहाँ पर कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा, लेकिन फिर आप चर्च में आकर के ढोंग नहीं कर सकते। एक चीज आपको बंद करनी पड़ेगी, पर्सनल लाइफ बंद कर दीजिए या ये ढोंग बंद कर दीजिए। ढोंग बंद करने पड़ेंगे, बिकॉज जब हिसाब होगा तो यूसुफ के भाइयों की तरह गिड़गिड़ाना ना पड़ जाए, कहीं गिड़गिड़ाना ना पड़े। ऐसे काम क्यों करें जिसके लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़े? और कलाम क्या कह रहा है कि ना लीला ना क्रीड़ा। और बहुत से अजीज, मैं आज आपको ये लाइव वीडियो में बताना चाहता हूँ, इत्तला करना चाहता हूँ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं मुझे भी खुदावंद की सेवकाई करने में। जब हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, तो ये कलाम में से इस्तेमाल कर रहे हैं। ना व्यभिचार और लुचपन, ये कलाम में से लिखा हुआ है। और ना झगड़े और ना ढा, ये कलाम कह रहा है। किसी को पर्सनल हम टारगेट नहीं करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आप ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग छोड़नी पड़ेगी आपको। एक तरफ होना पड़ेगा, क्योंकि कलाम कहता है आपकी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। 50-50 कुछ नहीं चलता यहाँ पर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम गुनगुने से नीम गर्म हो, ना गर्म हो ना सर्द हो, गुनगुने से कभी हाँ कभी ना। तो ऐसे लोगों को खुदावन अपने मुंह से उगलने को है। इससे पहले कि खुदावंद आपको अपने मुंह से उगल दे, बहुत से साइंस एंड सिम्टम्स आपकी जिंदगी में खुदावंद दिखा रहे हैं कि आप सुधर जाएं। आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बिशप यूनुस की जिंदगी को इस राह की ओर मोड़ा है, और जिस राह पर खानदान चला है, उस राह पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक जरिया बिशप यूनुस मसीह को बना दिया। और आज हमारे बहुत से लोग हमारे सरमन्स जब सुनते हैं, हजारों लोग, 4,500 लोग सरमन्स सुनते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडिया, अलग अलग डायसिस, बहुत से फोन आते हैं, और वो इस बात को एप्रिशिएट करते हैं कि कलाम सुनाते तो सभी हैं, लेकिन एक जो कमिटमेंट के साथ कलाम आप बांटते हैं, ये बात लोग पसंद करते हैं। 4 भाई लोग
इस बात के ऊपर ले लें। अब मेरे भाई लोग, बहुत से लोग देख रहे हैं, लेकिन इस बात को अगर ले लें कि ये पियक्कड़पन, तो मेरे भाई लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे। तो मैं, मेरे अजीजों, ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पियक्कड़ हैं तो हैं, और ये जो वचन है अगर आप ये समझते हैं कि मेरे लिए कह रहे, तो हाँ, आप ही के लिए है, आप ही के लिए है सर। ये आपके बारे में ही कहा जा रहा है, कलाम कह रहा है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम कलाम जिंदगियों को इम्प्रूव करें। मकसद ये है, मकसद ये नहीं है कि किसी को बदनाम करना या किसी को पिन पॉइंट करना या पॉइंट आउट करके उनको भरी सभा में बदनाम करना। ऐसा मकसद कभी नहीं। अगर किसी को ऐसा तो मेरे चर्च ग्रुप में भी मैसेज छोड़ा था, किसी भी भाई को, किसी भी पादरी साहिबान को offended, kindly call me, we'll talk over a cup of tea आनी पड़ेगी and sort out the things. So मेरे अजीजों, प्यार जो है, आपस में प्यार और मोहब्बत जो है वो क्या है कि हमें एक दूसरे में मजबूत बनाता है। पहला ग्रंथियों निकालिए सर, पहला ग्रंथियों 13 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। ऐसा होना चाहिए। प्यार कैसा होता है? प्यार क्या करता? प्यार जब हम करते हैं तो प्यार में क्या क्या हमें शर्तें और क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। आइए हम पढ़ते हैं। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आज इट्स नॉट योर पर्सनल लाइफ नाउ। जी हाँ, 13 अध्याय पहला ग्रंथी उसका 13 अध्याय कहता है कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोली बोलूं और मैं झंझनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई वाणियां कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और कि मैं पहाड़ को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। तो अजीजों, क्या आज हम इस बात को जानते हैं, समझ? तो मैं अजीजों, यहां पर अगर बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करूं और यहां तक कुव्वत हो खुदा के फजल से कि मैं इस पहाड़ को कहूं कि हट जा तो वो हट जाए, लेकिन मोहब्बत न रखूं, तो क्या है? कुछ नहीं। ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। नेटवर्क, आज मौसम की वजह से भी और नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो I would like to conclude it as soon as possible. तो यहाँ पर खुदावन प्रेम मोहब्बत जो है वो धीरजवंत है, उसमें धीरज होता है, और प्रेम कृपालु होता है। प्रेम ढाने जिद नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करवाता और फूलता नहीं, वो अनरीति से नहीं चलता। अगर आप में मोहब्बत है तो आप अनलॉफुल नहीं चलेंगे, अनलॉफुल कोई काम नहीं करेंगे, और हम अपनी ज़िंदगियों में ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता प्रेम, गलत काम कुकर्म उससे आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये वो सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज। अजीज़ों, आज हमें कलाम बताना चाह रहा है कि हम आपस में जब मोहब्बत रखते हैं तो धीरज भी रखें और ढा ना करें, ज़िद ना करें, बढ़ाई ना करें, और ईर्ष्यालु ना हो, जेलस ना हो, और गलत कुरीतियों के ऊपर ना चलें। गलत प्लानिंग और प्लॉटिंग छोड़नी पड़ेगी। अगर आप में गलत प्लानिंग और प्लॉटिंग का, व्यभिचार का आत्मा है और पियक्कड़पन है और
में हमेशा खुश होते हैं, तो आप में मोहब्बत नहीं है, और आप में प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो आप में खुदा का आत्मा नहीं है। क्योंकि कलाम कहता है जिसने प्रेम को जाना उसने खुदा को जाना। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणियां अधूरी हैं। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हम जितने मर्जी पोजीशंस पर, अथॉरिटीज पर, जितने मर्जी सीनियोरिटीज पर बैठे हों, सब अधूरा। एजुकेशंस हों, सब अधूरी हैं। जितने मर्जी ऊंचे ओहदों पर चले जाएं, सब अधूरा है। लेकिन जब सिद्ध आएगा, सिद्ध कौन है? खुदावन यीशु मसीह। जब वो सिद्ध आएगा तो सब पूरे हो जाएंगे। जब मैं बालक था तो बालकों जैसी बातें करता था। जब मैं बालक था तो बालकों से के समान बोलता था और बालकों समान था। बालकों की सी समझ थी, परंतु अब सियाना हो गया हूं और तो अब मैं सियाना हो गया हूं। अब बालकों सी समझ नहीं रही है। अब हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे हैं, लेकिन हम जो कलाम की खुराक है वो सॉलिड कलाम की खुराक ले रहे हैं। तो खुदावन आज हमें ये सिखाना और समझाना चाहते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रहे हो और इन बातों को समझो और आपस में मेल और मोहब्बत के साथ रहो। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 38 से 48 आयत में हम देखते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, गाल पर थप्पड़ मारे और उसकी तरफ दूसरा भी फेर दे। ये है प्यार। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। ये है प्यार और दीनता का एक एग्जाम्पल जो यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज खुदावन ने हमें अपने कलाम में इतना मजबूत कर दिया है कि हम अपने सताने वालों के लिए, अपने बैरियों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और आज हम उन सब अजीज़ों को आए खुदावन आपके पवित्र नाम में माफ़ करते हैं जो हमारे खिलाफ चलते हैं, हमारे खिलाफ प्लानिंग्स और प्लॉटिंग्स करते हैं। जी, तो मैं यहाँ पर मत्ती की इंजील उसमें लिखा है कि 5वां अध्याय 38 से 48 आयत में, जिसने तुमसे अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय, धर्मी और धर्मी दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि तो केवल तुम अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आए अजीजों, आज हम अपने स्वर्गीय पिता की तरह आए अजीजों, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सब से ये माफ़ी भी चाहता हूँ और मैं आप सबको ये आशीष देना चाहता हूँ कि आप सब खुदावन यीशु मसीह की तरह सिद्ध बने और हम सब एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत में मजबूत होते जाएं, ताकि खुदावन यीशु मसीह में हम सब एक मजबूत कलीसिया और कौम के रूप में उभर कर सामने आने वाले हो सके। अजीज़ों, मैं आज ये दुआ करना चाहता हूँ आप सब के लिए कि हम सब खुदावन के प्यार में, खुदावन की इस आशीष में मजबूत हों और उसके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आइए हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए और उन तमाम अजीज़ों बहन भाइयों के लिए जो हमारे ख़िलाफ़ कुछ भी बुरे ख्यालात अपने मनों में रखते हैं। आज हम उन सब अजीज़ों को
खुदावन यीशु मसीह के इस वचन के ऊपर चलकर अपने दिलों से माफ़ करना चाहते हैं, और आज हम उन सब को माफ़ करेंगे और कर दिया है। खुदावन उन सब भाई बहनों को मजबूत दिल दे जो अपने बैरियों को माफ़ करें। आज हम भी बजाते खुद, मैं भी अपने लिए ये मांगता हूँ कि ऐ खुदावन ये वर दे, ये वरदान दे, ताकि मैं भी इस प्रकार अपने अजीज़ों से और बैरियों से ख़ास तौर पर मोहब्बत रखूँ, ताकि उनके गुनाह जो मेरे ख़िलाफ़ या कई और लोगों के ख़िलाफ़ करते हैं, उन सब को माफ़ करने की हिम्मत और ताकत रखूं। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए। होने दे खुदावन आज का जो वचन है हमारे दिलों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके, और खुदावन आज का वचन हम हमारे जीवनों में आए खुदावन, उतर कर हमारे जीवनों को तब्दील कर सके, बदल सके और हमारे जीवनों को और उत्तम बना सके। खुदावन आज का ये वचन आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और हम अपनी ज़िंदगियों को, अपने ख्यालों को, दिल और दिमाग को अपने आप के हाथों में देते हैं। खुदावन इनको नया बनाए खुदावन, हम सबको एक नया इंसान बनाए खुदावन, ताकि हम सब मिलकर प्यार और मोहब्बत के साथ आपके मजबूत बदन बन सकें और तेरे नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। आया ये छोटी सी दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब दुआए रब्बानी में जाएंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत उन तमाम मुक़द्दसों के साथ, ख़ास तौर पर सुनने वाले सभी अजीज़ों के साथ हमेशा तक बनी रहे, आमीन।